सभी भाई और बहनों को नमस्कार। माय फ्रेंड्स, आज हम आपको फुल लेंथ स्लीव स्टिक कटिंग बताएंगे और चूड़ीदार स्लीव बताएंगे। दोनों एक ही वीडियो में बताएंगे, अलग वीडियो नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसके लिए कुछ नापों की जरूरत होती है। तो पहली बात तो ये है, इसमें आप गौर से देखिएगा माय फ्रेंड्स, इसमें इस प्रकार से यहाँ पर कलाई तक पहना जाता है। कहने मतलब ऐसे कलाई तक की ही लंबाई रहती है, जबकि चूड़ीदार में इस प्रकार से कुछ 2-3 लंबा रखा जाता है, जिससे चूड़ी बनता है। चूड़ीदार को उरे भी काटा जाता है, जबकि इसको क्या है, थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल भी काट सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम कटिंग बताते हैं, लेकिन उनके लिए भी खास नापों की जरूरत होती है। बिना नाप के इस प्रकार के ब्लाउज की या फिर क्या बोलते हैं, स्लीव को काटना आसान नहीं है। वैसे तो कुछ लोग बड़े अनुभवी होते हैं, बिना नाप की कटिंग कर लेते हैं, उनकी बात नहीं करता, मगर ज़्यादातर लोगों को नाप लेने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर देखिए, पूरा आस्तीन को नापिएगा, हाथ को सीधा रख के, पहला नाप, जिसे कहते हैं लंबाई। दूसरा है अपर स्लीव राउंड। किस हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे अपर स्लीव राउंड मतलब ऐसा है कि जहाँ पर कैप रहता है ना, वहाँ पर का जो नाप रहता है वो अपर स्लीव राउंड कहलाता है। ये 13.5 है। उसके बाद आता है आर्म होल। आर्म होल मतलब भुजा, गोलाई, ठीक है। बाइसेप, जो दोनों के बीच में जो नाप रहता है ना, उसे बाइसेप कहते हैं, वो है 12.5 इंच। कोहनी का मोड़, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कोहनी को इस प्रकार से मोड़ कर नाप लेना है आपको। सीधा नाप लोगे तो टाइट हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें कुछ काम करने के लिए, कुछ करने के लिए कोहनी को मोड़ना पड़ता है। अगर आप इस कोहनी को सीधा रखोगे ना, तो नाप 1 इंच का फर्क आता है। तो कोहनी के इस प्रकार से मोड़ के लेने से ना सही तरीके से नाप आता है। आखिरी नाप 2 तरीके से ले सकते हो। वैसे यहाँ पर देखिए, ये कलाई का नाप इस प्रकार से रहता है ना, उसका नाप लिया जाता है यहाँ का, अच्छा बंद करके इस प्रकार से है। ये प्रकार से बिल्कुल ये घुसना चाहिए, फिक्स रहता है, ऐसा टाइप का नाप रहता है। हमारे पास सभी नाप है मेरे फ्रेंड्स, उस नाप से चलिए हम कटिंग बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो है लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई है 22 इंच, तो उसमें आधा इंच ज्यादा कर रहा हूँ ना। यहाँ पर 22 है, उसको आधा इंच ज्यादा, ये देखिए 22 है, उसको 22.5, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर हमें सिलाई दबाना होता है, इस वजह से ऐसे। पहले मैं लंबा स्टिक बताऊंगा, उसके बाद चूड़ीदार बताऊंगा ना आपको कैसे करना है उसको। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। ऐसे ये हो गया लंबाई। आप इस प्रकार से इस पर ये पट्टी बनाने के लिए इस प्रकार से ये कर दो। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, हम लोग नाप लेंगे अपर स्लीव राउंड का। हम लोग लंबाई नापने के बाद दूसरा नाप लेंगे अपर स्लीव राउंड का। अपर स्लीव राउंड है 13.5 इंच। इस पर हमें आधा इंच इसमें लूज कर देंगे, मतलब 14 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये बुक जरूर मंगाई है आप, बहुत ही कमाल की पुस्तक है। यहाँ पर हर प्रकार के स्लीव, हर प्रकार की कटिंग को बहुत ही शानदार तरीके से बताई गई है। यहाँ पर देखिए, ये स्लीव का जो अपर स्लीव राउंड है ना, इसको बहुत जरूरी है इस प्रकार के ब्लाउज में नापना। और ये पूरा हमने गोल नापा है। और कटिंग जो कर रहे हैं यहाँ पर, कटिंग जो यहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, आधा हिस्से में कर रहे हैं ना। ये तो 14 है, ठीक, उसका हम आधा लेंगे, मतलब 7 इंच लेंगे, ठीक है। तो 7 इंच यहाँ पर लेने के बाद देखिए, हम 2 जगह मार्किंग करेंगे। कहीं भी करो आप, इस प्रकार से 7 लो और 2 जगह मार्किंग कर दो, ऐसे यहीं पे करना और सीधा लाइन खींचना, ऐसे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही टेक्निकल वीडियो है, ऐसे। अब देखिए माय फ्रेंड्स, इसका आर्म होल। आर्म होल है 16 इंच। 16 का आधा होता है 8 इंच। तो यहाँ पर आर्म होल क्या चीज है, आर्म होल जो यहाँ पर जो राउंड इस प्रकार से बनेगा ना, इस प्रकार से राउंड बनेगा, ये इस प्रकार से, तो वो पूरा राउंड का होल का है। तो देखिए आप कैसे नापेंगे ध्यान से। तो 16 का आधा 8 होता है, तो 8 इस प्रकार से नापिए, ऐसे। और जहां पर भी आता है 7 में, ऐसे। ये आपका यहां पर हो गया। ये आपका यहां पर आएगा, इसको खींचेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये कितने में आया, यहां से ऊपर से नापू माय फ्रेंड, तो ये कितना में आया, लगभग 4 इंच पर आया। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, इससे से डायरेक्ट आप 4 इंच में बता सकते थे, इस प्रकार से कोई लफड़ा किया। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, कई महिलाओं का आर्म होल यहाँ पर 17 इंच भी हो सकता है। 17 इंच होगा तब क्या होगा, 17 का आधा होता है 8.5 इंच, ओके। अब 8.5 इंच कहां पर आएगा, ये देखो ऐसे, ये इतना नीचे उतर आएगा। मान लो बता रहा हूं आपको, इतना नीचे आएगा, है ना। तो यहां पर देखिए, ये कितना हो गया, लगभग 5 इंच पर आ रहा है। अगर हम इसी लाइन में करेंगे माय फ्रेंड्स, क्योंकि आर्म होल को कम नहीं कर सकते हम आर्म होल को कम नहीं कर सकते। आर्म होल को कम करेंगे तो ब्लाउज बिगड़ जाएगा। 8.5 किस प्रकार से हम यहाँ यहीं पर लगाएंगे, देखो यहाँ पर, तो ये ब्लाउज का यहाँ पर इतना ढीला होगा, ब्लाउज का फिटिंग बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से इसको नापना, इसको हम पहले नापते हैं, सब रहता है। तो हमारा जो नाप आया है 4 इंच पर, इस प्रकार से, ओके। अब तीसरा नाप है यहाँ पर बाइसेप का। बाइसेप का जो नाप होता है, भुजा का, समझ लो यहाँ मसल रहते हैं ना, वो लगभग 6.5-7 इंच पर आता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
कोहनी का नाप भी यहाँ पर जरूरी है। कोहनी का नाप कितना आएगा, ये 11.5 पूरा राउंड है ना कोहनी का। कोहनी का जो माप रहता है वो इसके जितना इसका ब्लाउज का लंबाई है ना उसका लगभग आधा में आता है। सॉरी, स्लीव का लंबाई है ना उतना के आधा में। देखो ये 22 है तो 11 इंच के लगभग आता है। ये 11 इंच में कोहनी का नाप आएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा जो नाप करेंगे बाइसेप का नाप है। बाइसेप है भाई 12.5 इंच, उसमें भी आप आधा इंच प्लस कर दो, 12.5 है, 12 है उसमें। आप देखिए यहाँ पर बाइसेप जो का नाप है उसको एकदम चिपका हुआ भी रख सकते हो, लेकिन मत रखिएगा, कभी कभी लंबा स्लीव में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें भी हम आधा इंच प्लस कर देते हैं, 13 इंच बनाएंगे। चलिए इसको, तो 13 है तो उसका आधा कितना होता है, 6.5 इंच। देखिए यहाँ पर आया। कपड़ा बहुत लूज है तो ढीला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मल कपड़े में आप उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है इसका कोहनी का नाप। कोहनी को हमने मोड़ कर नापा है, इस प्रकार से मोड़ कर नापा है, तो जितना नाप आया उतना ही रख देना, उसमें लूज करने की जरूरत नहीं है। 9.5 है तो 11.5 है तो 11.5 रख देना। ये देखो ऐसे, क्यों? क्योंकि भैया ये कभी कभी हाथ को मोड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि एनी हाथ को मोड़ते मोड़ते रहेगा। तो हल्का से उसको ज्यादा थोड़ा ढीला ही नापे, बहुत ज्यादा जो टाइट मत नापे, थोड़ा ढीले नापे। मगर इससे क्या बोलते हैं, जितना उतना रख दीजिए। ठीक है, अब बारी आती है कलाई के नापने की। कलाई है इसका 9.5 इंच, 9.5 इंच इसमें रखो सीधा सीधा, जितना आता है उतना। इस प्रकार से इसका ये हो गया लंबा स्टिंग का। ऐसे अब इसको मिला लो। ये देखिए ऐसे है और ऐसे, बिल्कुल बाइसेप यहाँ पर देखो, बाइसेप है ना, बाइसेप को मिलाते हुए ऐसे, इस प्रकार से इसकी कटिंग होती है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है इसका ये का। तो यहाँ पर शॉर्ट कट जिन्होंने कर्वीगो मंगाया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टक्स है, ऐसे टक्स को रखो, ऐसे मिला दो। यहाँ पर देखो इस टक्स को ऐसे रखो, रखने के बाद इसको ऐसे करना बताऊंगा, थोड़ा सा इसका फुल प्रोसेस भी बताऊंगा। जिनके पास स्केल नहीं उनके पास भी बताता हूँ। ये देखो ऐसे रखो, और रखने के बाद देखो बीचों बीच यहाँ पर निशान लगा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल यहाँ पर इसका जो ये बन गया। किसी भी प्रकार से ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से इसका शेप आ जाता है। देखिए ये आपका बिल्कुल यहाँ पर कटिंग हो जाता है ना। लेकिन जिनके पास स्केल नहीं है, मंगाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर के जरिए मंगा सकते हैं। इसकी प्राइस है मात्र 499 रुपया। ये मल्टीपर्पज स्केल है। यहाँ पर देखिए जिसके पास स्केल नहीं उसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात यह है, इतना सब करने के बाद 1.5 इंच यहाँ पर ये कर दो, ये 1.5 इंच प्लस कर दो। 1.5 इंच प्लस करने के बाद सीधा आप यहाँ से लाइन खींचिए, ऐसे लाइन खींचो, कहाँ से, यहाँ से मिलाकर। ओके माय फ्रेंड्स, 1.5 इंच हमने किया, उसके बाद लाइन खींचा। समझ लो ये है, मैं सिंपल लिखते जाता हूँ, ये एक है और ये अपना पॉइंट हो गया है ना ये। इसके बाद देखो इसके ठीक आधा में इसको फिर आधा कर दो, जितना भी है उसको आधा कर दो। ऐसे एक टेक्निक है, आधा कर दिया। कितना हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी आधा कर दो अंदाजे से, नहीं है तो ऐसे इसको नाप लो ऐसे। ये देखो इसको ऐसे नापो, ये बीचों बीच, ठीक इसके बीचों बीच ये आएगा ऐसे। ठीक है, ये 1 2 3, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब कैसे करना है आपको, यहां से 1 सेंटीमीटर 3 पॉइंट ऊपर इधर, इधर से 3 पॉइंट इधर, है ना। इस एक पॉइंट से देखो इस प्रकार से बनाना है, ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल यहाँ पर स्टेप बताए हुए होंगे। जिन्होंने बुक खरीदी है वो बिल्कुल देखिएगा। बाद में कहते हो सर समझ नहीं आया, तो इस प्रकार से गौर से देखिएगा, इस प्रकार से बने हुए हैं हर चीज इसमें। ओके, जिनके पास अब यहाँ पर सिंपल नॉर्मल फ्रेंच कर्व है, नॉर्मल फ्रेंच कर्व है, उसको भी उसके लिए बता रहा हूँ यहाँ पर इस प्रकार से नॉर्मल। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसको यहाँ से करो ऐसे, ये देखिए ऐसे हाथ से भी हो जाएगा ये ठीक है। लेकिन भाई ये सब टूल बिना स्केल के नहीं बनते हैं। अटकल जो कहते हैं अटकलों से बनाते हैं, वो क्या है, छोटी छोटी चीजों को हमें जरूरत पड़ती है। ये देखो ऐसे हो गया, ये अंदर का हिस्सा है मेरे फ्रेंड्स। इससे थोड़ा सा ज्यादा है ना, इसको थोड़ा सा हम उसको ऊपर करेंगे। इसके लिए कोई विशेष टेक्निक नहीं रहती, हम इस प्रकार से करते हैं हर चीज के। देखो ये इस प्रकार से इसको मिला लो ऐसे, ये देखिए ऐसे, और इसको मिला दो ऐसे, ये ऊपर का हो गया हिस्सा, ये देखिए ऐसे। तो कटिंग कुछ इस प्रकार से किया जाता है। अब चलिए इसको हम कटिंग तो नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, हमारा फुल स्लीव हो गया। लेकिन अगर आपको चूड़ीदार बनाना है मेरे फ्रेंड, तो इससे क्या करोगे आप, लगभग 5-6 इंच ज्यादा इसको हटा दो, यहां से 5-6 इंच ज्यादा, 5 इंच ज्यादा इस प्रकार से करो ऐसे। और यहां पर इसको सीधा, यहां से सीधा, जैसे 5 है ना, तो यहां से पौने जितना भी है, 4.25 है, ऐसे रख दो ऐसे। ये देखो ऐसे, तो ये चूड़ीदार स्लीव हो गया। ये देखिए भाई फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको करना है ऐसे ऐसे। यहाँ पर देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये देखिए ये चूड़ीदार स्लीव की कटिंग हो गई है।
तो इस प्रकार से लॉन्ग स्लीव और चूड़ीदार स्लीव की कटिंग की जाती है। हमने आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से स्लीव को काटा सीखा और साथ ही साथ हमने दो शानदार प्रोडक्ट, आई एम ब्लाउज मास्टर ये बुक है, दूसरा है कर्विगो। इसकी कीमत भी 500 रुपया है, इसकी कीमत भी 500 रुपया है। तो इस प्रकार से मैं फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जिनको भी ऑर्डर करना है बुक और ये कर्विगो ऑर्डर कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर। थैंक यू सो मच।